नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। बात दरअसल है क्या? बात सिर्फ इतनी है कि जब आप स्कूल में होंगे तो क्या आपके सिर पर कपड़े का टुकड़ा होगा जो आपके कंधों तक आता है या नहीं होगा? यकीन मानिए, सिर्फ इतनी सी बात है। इन दिनों कोरोना की वजह से लोग अपने चेहरे को छुपा रहे हैं। आप कपड़े का टुकड़ा है रखते हैं, चाहे शौक से या मजबूरी से। आप गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो अपने चेहरे को ढक लेते हैं, यहां तक कि हाथों के दस्ताने पहन लेते हैं बिल्कुल ऊपर पांव तक। क्यों? चूंकि आपको इसकी आज़ादी है, आप चाहे तो पहन सकते हैं, आप अपने जिस्म की हिफाजत कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसे में आप महफूज हैं सूरज की रोशनी से, किरणों से, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता। सवाल सिर्फ इतना है कि वो बच्चियां जो पिछले कई बरसों से लगातार कई पीढ़ियां, एक जनरेशन नहीं कई जनरेशन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई जनरेशन स्कूलों में आती रही हैं, कॉलेजों में आती रही हैं, और जो इसे अपनाना चाहती हैं वो सरों पर कपड़े का टुकड़ा रखकर जो उनके कंधों तक आता है, जिसे कहते हैं हिजाब। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो गई? ये कुछ लोग जो दिख रहे हैं ये सिर्फ इतना ही है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा कुनबा है, एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत बड़ी कोई प्लानिंग है, या ऐसा कुछ नहीं है? और किसी बात पे यह कहना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। क्या धर्म ऐसा होता है? क्या अगर कोई पूजा करेगा तभी मैं नमाज पढ़ूंगा, या अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तभी कोई पूजा करेगा? क्या ऐसा होना चाहिए? मजहबी मामलात क्या ऐसे होते हैं? बहरहाल, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, और इतनी सी बात अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हमारे बहुत ही सीनियर जजेस इस पर अपना दिमाग लगा रहे हैं। वो गौर व फिक्र कर रहे हैं कि यह मामला उनके सामने आया है तो आखिर इस पर किया क्या जाए। फिलहाल जो हालात हैं वो ये है कि स्कूलों में पिछले 2-3 दिनों से, कॉलेजों में जो आज से पीयूसी और डिग्री कॉलेज में खुल गए, वहां पर स्कूलों में या कॉलेजों में कई बच्चियों को चूंकि उनके सर पर कपड़ा है तो वो उन्हें स्कूल कैंपस में दाखिले की इजाजत नहीं है। कई बच्चियों ने यह कहा कि अगर हम हिजाब जो बरसों से पहनते आ रहे हैं, अगर आप हमें अंदर इस हालत में नहीं आने देंगी तो हम स्कूल में दाखिल नहीं होंगे। नतीजा यह है कि कई बच्चों के इम्तहानात, एग्जामिनेशंस छूट रहे हैं। क्या यह मुल्क के मफाद में है? क्या यह मुल्क के हक में है? अदालत में आखिर इस मामले पर क्या कुछ चल रहा है, इसी पर अगले आधे घंटे आपसे बातचीत। अरे हमारा कोई रिलीजियस राइट नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। अगर ऐसी नौबत आई, खुदा न खास्ता, कि हमें हिजाब और तालीम में से किसी और एक चीज को चूज करना पड़ेगा, हम अनपढ़ रहना पसंद करेंगे लेकिन हम हिजाब को नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि यह हालात बिल्कुल सही नहीं है कि कोई अगर यह कहे कि हम तालीम को अगर छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ देंगे, लेकिन अपनी जो मजहबी शनाख्त है, जिसको लेकर हमें कॉन्स्टिट्यूशनली मजहब पर अमल करने की इजाजत है, जो हमारे लिए बेहद जरूरी है, हम भला उसे कैसे छोड़ दें? दुनिया में टेनिस के एक बड़े चोटी के खिलाड़ी हैं, उनका नाम है नोवाक जोकोविच। आप सब जानते होंगे जिन्हें भी टेनिस से थोड़ा शौक रहता है। नोवाक जोकोविच ने कहा है कि वो खिताब से महरूम रहना पड़े अगर उन्हें, यानी खिताब यानी जो चैंपियनशिप होती, ट्रॉफी होती, उससे अगर उन्हें महरूम रहना पड़े तो उन्हें कबूल होगा, लेकिन वो कोविड वैक्सीन लगवाना पसंद नहीं करेंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि उन्होंने ऐसा कहा है। दरअसल उनका कहने का मतलब यह है कि वो पसंद या नापसंद, ये नागरिकों का, शहरियों का हक है। ये हक सभी को और हमें भी मिलना चाहिए। अगर ये हक हमें नहीं मिलेगा, जबरदस्ती की जाएगी, तो वैसी सूरत में मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, भले ही मुझे उस चैंपियनशिप के खिताब से महरूम रहना पड़ जाए। ये ऐसी नौबत क्यों आती है? वो ऐसा कहीं नहीं कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन उनका यह कहना है कि पसंद नापसंद का हक एक आम शहरी का हक है।
और यही हक हिंदुस्तान में भी आईन ने शहरियों को दिया है। यह नौबत ही क्यों आए कि ऐसा हो कि जबरदस्ती की बात आ जाए। मैं आपको यह बता दूं कि अगले आधे घंटे हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान है बीजेपी के, बहुत साफ गो हैं, बहुत अपनी बहुत ही कह सकते हैं कि अनबायस्ड होकर अपनी बातें रखते हैं, बहुत क्लियर कट बातें करते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, तर्जुमान कांग्रेस, और एडवोकेट ताहिर हुसैन हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं WPI की, शायद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, और हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ मौजूद होंगे जो लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए एक बयान सुनाना चाहता हूं, और वो बयान है बडगाम से, जम्मू कश्मीर के बडगाम से यह बयान आया। चूंकि इस मामले को लेकर जहां कहीं भी ऐसी बच्चियां हैं जिन्हें लगता है कि हिजाब उनकी रिलीजियस जरूरत है, उनके मजहब पर रहने की एक शनाख्त है, उनके लिए यह बेहद जरूरी है, उसे वो अलग नहीं हो सकते। हमें ऐसे हालत में ना लाया जाए। क्या कहती है बडगाम की ये बच्चियां, जरा सुनते हैं। है और हमारी डिग्निटी है। दिस इज नॉट ओनली द पीस ऑफ क्लॉथ विच वी आर वेयरिंग हियर, जो हमारे सरों पे चादरें हैं, ये हमारी डिग्निटी है, हमारी शान है। और ये सिर्फ हमारा कोई रिलीजियस ही राइट नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरा इसका हक देती है। अंडर आर्टिकल 25 एंड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) हमें ये पूरा हक है कि हम अपना हिजाब कर सकते हैं, और अपना जो भी रिलीजियस हमारा राइट है, हम प्रैक्टिस है, वो हमारा हक है, वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैन लगाई गई है पर्दे पे, ये हटाई जाए। हाँ, हमें जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक, ये हमारा नेशन है, ये डेमोक्रेटिक ही रहे। कयामत इस हमारी चादर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अगर ऐसी नौबत आई, खुदा न खास्ता, कि हमें हिजाब और तालीम में से किसी और एक चीज को चूज करना पड़ेगा, हम अनपढ़ रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम हिजाब को नहीं छोड़ेंगे। हिजाब से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती। तो अब मैं सीधे इस मौजू पर आता हूं कि अदालत में हिजाब को लेकर क्या कुछ होता रहा, आज क्या कुछ हुआ। हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ मौजूद है। रऊफ, जल्दी से ये जानना चाहूंगा, आज अदालत में समाअत के दौरान क्या कुछ बातें हुई, और उसके साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि पिछले 2-3 दिनों में, और खासतौर से आज उडुपी में या कोंडापुर में या शिमोगा में या बेंगलुरु में क्या हालात हैं स्कूल में या कॉलेजों में, किस तरह को लेकर इसको लेकर मामला चल रहा है। रऊफ जी देखिए, आज से जो है रियासत कर्नाटक में PUC और डिग्री कॉलेज खुले हैं, और हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से जो है हाई स्कूल को खोलने की इजाजत दी गई थी। तो कुल मिलाकर तीन जो है पुराने तरीके से गुजरे हैं। यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे जरूर हुए हैं। मुस्लिम लड़कियों ने कॉलेज के गेट तक पहुंचकर हिजाब के लिए एहतजाज किया है, और साथ ही कॉलेज के कैंपस में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। तो दूसरी जानब ये मामला आज जो है अदालत में भी इस पर समाप्त जारी है। आप देख रहे हैं कि उनके मशहूर एडवोकेट मचाला ने जो है आज पैरवी की है, गिरफ्त की है, और उन्होंने कहा है कि हिजाब के ताल्लुक से उन्होंने ये बात कही कि हिजाब जो है इज़हार ख्याल की आज़ादी दस्तूरी हिंद फराहम करता है। मुस्लिम लड़कियां कह रही है कि हिजाब जो है उनका हक है। इस यूनिफॉर्म की आड़ में किसी का हक छीना नहीं जाना चाहिए। ये बात मचाला साहब ने 3 रुकनी बेंच के सामने रखी है। तो इस तरह गिरह का सिलसिला यहाँ आज जारी रहा, और असेंबली में सबसे बढ़कर आज जो है पुरजोर एहतजाज देखने को मिला है। हिजाब के मामले को, हिजाब के एहतजाज के दौरान जो भगवा झंडा लहराया गया, के कॉलेज उसकी मसम्मत करते हुए, और वज़ीर का बयान दिया था, बयान दिया था, उन्हें बर्खास्त करने का करते हुए आज रऊफ पे आपके पास दोबारा आऊंगा, और ये जानना चाहूंगा कि एक खबर ये है कि कर्नाटक भर में तकरीबन कई 100 सरकारी स्कूलों में सैकड़ों बच्चों के इम्तहानात छूट गए।
क्योंकि कई बच्चों ने उस बात को माना, वो अंदर गए। कई बच्चों ने कहा कि अगर आप आज हमें हिजाब उतारना पड़ता है, मतलब हिजाब एक बार उतर गया तो फिर उतर गया, हम तो बरसों से पहनते आ रहे हैं, अगर हम हिजाब आपके साथ उसके साथ आप दाखिला नहीं देंगे तो हम वापस चले जाएंगे। और कई बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया, वापस चले गए। इसके बारे में तफसील में आपसे लूंगा थोड़ी देर में। वापस आता हूं अपने दूसरे मेहमानों के पास। ताहिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर हुसैन साहब इस बारे में मजीद बताएंगे। वो वकील भी हैं और स्टेट प्रेसिडेंट हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। ताहिर हुसैन साहब, अदालत में क्या हुआ? जी देखिए, सबसे पहले तो ये मैं उस बच्ची को और इस तरह की जो बच्चियां इस वक्त हिजाब के मसले पर कानून के दायरे में आर्टिकल्स को कोट करते हुए जो बात कर रही है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। तो ये स्पिरिट है कि ये इस बात की दलील है कि हमारी बच्चियां जो है बेतुकी बात नहीं कर रही हैं, जो दस्तूरी हक दिया गया उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अदालत में इस वक्त कार्रवाई अभी भी जारी है। अभी आज शाम में जो है अदालत ने फिर कल तक के लिए मुलतवी किया है। मुछाला साहब ने जो है आज पैरवी की और बहुत अहम पॉइंट्स गिनाए गए हैं। उसमें यह बात भी आ रही है कि यहाँ एक ही मजहब को टारगेट करने का एक तरह से सीधा सीधा नजर आ रहा है, इसलिए कि कल परसों जो इंटरिम ऑर्डर आया था अदालत का, उस इंटरिम ऑर्डर को लेकर के एक तरह से धांधलियां शुरू हो गई। क्योंकि इंटरिम ऑर्डर भी बहुत वाजे है कि ये जो मसला है ये पीयू कॉलेज का मसला है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉलेज के डिग्री कॉलेज में भी, हाई स्कूल में और प्राइमरी स्कूल की बच्चियों को तक जो हरासमेंट करने का मामला हम देख रहे हैं। एक तरफ मीडिया हरासमेंट कर रहा है, मीडिया के कुछ लोग, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि असातिज़ा बाहर गेट के बाहर खड़े होकर के बच्चों के वो स्कार्फ और बुर्का उतारने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये इस बात के ये है कि असल में मसला उनको इस बात से नहीं है कि आप हिजाब पहन रहे नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है कि अभी जैसा कि बात आ रही थी बच्चों के, खासकर हाई स्कूल में बच्चों के प्रिपरेटरी एग्जाम चल रहे 10th के, तो कई बच्चों को सिर्फ महज इस वजह से दूर रखा गया कि वो हिजाब पहनकर आई हैं। उनके लिए अलग से इंतजाम किया जा सकता है, बल्कि अदालत के इंटरिम ऑर्डर में उनका कोई तज़किरा नहीं है, हाई स्कूल का जिक्र नहीं है इसमें। ये खास मामला सिर्फ पीयू कॉलेजेस के सिलसिले में भी है, और वो भी उन कॉलेजेस के लिए जिनके पास पहले से प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म सिस्टम है, ये उनके लिए है। और यहाँ अंधाधुन जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और कई जगह पर जो है पुलिस वाले जाकर के जो है डराने धमकाने का, और उससे भी आगे बढ़ करके जो टीचर्स, खवातीन टीचर्स हैं, उनके स्कार्फ उतारने, उनको भी जो है बुर्का उतारने पर मजबूर किया गया, वो भी गेट के बाहर। तो ये सरासर धांधलियां चल रही हैं। तो ये इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रुकना चाहिए। तो ये ताहिर साहब, ये पीयू कॉलेजेस का मतलब ये प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, ये समझा जाए? प्री यूनिवर्सिटी, जी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, 12th स्टैंडर्ड, 11th और 12th। चलिए मैं इस पे थोड़ा अच्छा, एक तरफ तो आप ये बता रहे हैं कि साजिश हो रही है और एक खास पीयू कॉलेजेस को लेकर यह मामला था, और उसे इंटरिम ऑर्डर के तहत तमाम जो है सरकारी इदारों में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है या हाई स्कूल है, वहां हर जगह पे इसे फोर्सफुली जो है स्कार्फ को हटाने की बात होती रही है। मैं आता हूं, अब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर काम होता है सरकार का, उसे देखना होता है, और सरकार जो चूंकि स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट किसी न किसी पार्टी की होती है, तो इन दिनों वहां पर कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है। बीजेपी के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, क्या करेंगे इस पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल साफ कहना है कि ये जिस तरीके से ये मामला उठाया गया हुआ है, ये कुछ लोग इसको मामले को अलग तरीके से और एक आंदोलन की तरीके से उठाना चाहते हैं। ये जिन 4 लड़कियों की बात करें हम, मुस्कान, जीनब, आयशा और आलिया और अलमस, जिन 4 लड़कियों ने इस मुकदमे में भी अपने नाम से कोर्ट में दाखिल किया है, ये सब लोग सितंबर के पहले तक और या अक्टूबर के एंड तक ये बिना हिजाब के इसी कॉलेज में पढ़ रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने के अंदर हिजाब की बात आ गई? सालों साल तक ये कभी भी इन्होंने हिजाब की बात नहीं करी, पर इसी 3 महीनों में ये बात आ गई। तो इसको ताहिर साहब, इस पे मैं आपका जवाब लूंगा, ध्यान से सुनेंगे आप। मैं अभी सुन रहा हूं शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब को। जी अवस्थी साहब बोलिए। क्या हुआ इन 4 लोगों के? आप इनके सोशल मीडिया में जाके देखिए ना। जी बिल्कुल गलत बात कर रही है। ये गलत बात कह रहे हैं? 2 साल पहले की क्या सही बात क्या है ताहिर साहब? मैं इसके ऊपर बिल्कुल गलत बात है। देखिए मैं पूरी बात स्कूल में, तब आप बोलिएगा। बिल्कुल नहीं, हिजाब पहले से चल रहा है।
ऐसा नहीं है। शुभेंदु शेखर साहब, इस बात की वजाहत बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि अचानक क्या हुआ कि 3 महीने से हिजाब आ गया। हिजाब 3 महीने से नहीं आया है। हिजाब की मुखालिफत में एक खास तरह का कपड़ा और शॉल आ गया अचानक। हिजाब तो उस चाह रहा हूँ, आप मेरी बात ही क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं? जी, हिजाब तो वहां पहले से चल रहा है, पहले से बच्चियां हिजाब इस्तेमाल कर रही हैं। ये ऐसा नहीं कि 3 महीने से आ गया है। अरे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरी पूरी बात समझ लीजिए। ये सब सोशल मीडिया में अवेलेबल है। स्कूल की जो फोटोएं हैं सितंबर सोशल मीडिया पे अदालत कितना भरोसा करती है, आप और हम कितना भरोसा करते हैं और कितना कर सकते हैं, ये कई बार वाज़ेह हो चुका है। नहीं, देखो बात को, सब्जेक्ट को मत बदलिए। नहीं, जो कहना वो सुनिए। बात वो नहीं है ना। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आप मुझे बताइए, 1 मिनट। शुभेंदु शेखर अवस्थी, आप मुझे बताइए कॉलेज का नाम लेकर कि किस कॉलेज के बारे में आप बता रहे हैं कि उस कॉलेज में ये लड़कियां 3 महीने पहले तक हिजाब नहीं लगाती थी और 3 महीने पीछे से हिजाब लगाना शुरू किया है। मैं कॉलेज का नाम नहीं मालूम, उडुपी की ये जिस 4 कॉलेज का जिसको लेके ये मसला चल रहा है। फिर तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से आपने सोशल मीडिया पर तो कई तरह की आजकल यूनिवर्सिटियों का जिक्र होने लगा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी। सितंबर महीने के कॉलेज के अंदर क्लास की फोटो के अंदर, उनके फंक्शन की फोटो के अंदर वो हिजाब में देखिए उस दिन क्या हो गया था? इसमें देखिए बीजेपी, ये बताना चाहता हूँ, अब ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए इन्होंने मैं कॉलेज के फंक्शन की घिनौना काम किया है कि उन बच्चियों का पर्सनल नाम है तो सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। नहीं, उसमें उन्होंने बच्चियों के पर्सनल डाटा को सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। घटिया काम किया है कॉलेज के। हाँ, तो देखिए मैं इस तरीके से डिस्कशन नहीं कर सकता। आप उसी सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। कॉलेज के हवाले के ऑफिशियल फोटोग्राफ फंक्शंस के, जिसमें वो तीनों चारों लड़कियां अलग अलग फंक्शन में बिना हिजाब के बैठी हैं, सितंबर महीने के पहले की हैं, अक्टूबर कहते हैं जुलाई की हैं, अगस्त की हैं और सितंबर की स्टार्टिंग की है। मैं ये कह रहा हूं, ये सीएफआई ने अपना कैंप लगाया। सीएफआई आप जानते हैं, कैंप कहते हैं। नहीं, एक बात पहले यहां जरूरी है शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मुझे मजीद वजाहत चाहिए आपको अपने बयान के हवाले से। अगर आप कह रहे हैं कि 3 महीने पहले से ये बच्चियां नकाब हिजाब यूज कर रही हैं, उसके पहले नहीं करती थी, तो ये आपको साबित करना होगा, बताना होगा ना कि आपने कब देखा था, किस कॉलेज में देखा था। जीन्स में उनकी फोटोएं हैं, उनके हर तरीके की फोटो पे आ गए। आप क्या बात कर रहे हो चैनल के ऊपर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सुनियोजित तरीके से ये साजिश की जा रही है बच्चियों के साथ। क्या साजिश की जा रही है? बात किया है, क्या साजिश की जा रही है? 2 बच्चियों से बात किया है मुस्लिम समाज के, कोई हिजाब नहीं चाहता। आप 7वीं साजिश तो ये हो रही है कि हिजाब की बात आई तो अचानक से शाल लेकर के बीजेपी वहां पहुंच गई। साजिश तो ये है। अच्छा, एक मिनट मैं इसमें एक और पक्ष को शामिल करना चाहता हूं इस डिबेट में। ताहिर साहब थोड़ा रुक जाए, शुभेंदु साहब थोड़ा रुक जाए। कांग्रेस भी हमारे बीच मौजूद है, तर्जुमान डॉक्टर अजय उपाध्याय। डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो कुछ शुभेंदु शेखर अवस्थी कह रहे हैं कि 3 महीने से हिजाब अचानक बीच में आ गया है, क्या ये अचानक है या फिर दूसरे लोग अचानक जो एक रंगीन कपड़ा पहनकर आ गए वो अचानक है? ये बहुत साफ बात है ना, ये ऐसा नहीं कि हम कह लेंगे जो वही सच हो जाएगा। हकीकत जमीन पर कुछ और है। डॉक्टर अजय उपाध्याय। मुझे लगता है शुभेंदु जी भी सच हैं, आप भी सच हैं और हमारे जो ताहिर हुसैन साहब बोल रहे हैं ये भी सच है। और मैं मानता हूं कि इसमें जो सबसे बड़ा सच है वो है कि 3 महीने के अंदर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये चुनाव जो नहीं होता विधानसभा में, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मणिपुर, पंजाब, तो ये हिजाब जैसा कोई मुद्दा आता भी नहीं। देखिएगा 10 तारीख के बाद हिजाब नहीं आएगा। लोग तो जॉब मांग रहे हैं, तो जॉब के बदले हिजाब के बारे में इन्होंने चर्चा शुरू कराई। अब किसने कराई सबको पता है। जॉब के बदले हिजाब, बहुत बड़ी बात यहां पे कही है डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कि लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन यहां जॉब को रिप्लेस किया जा रहा है। आप जॉब के बारे में मत सोचो, आप हिजाब के बारे में सोचो। बहरहाल आगे बढ़िए। सच्चाई ये है आजम साहब, मैं तो देख रहा हूं, फील्ड में मैं गया सब जगह, उत्तराखंड में गया, पंजाब में मैं प्रचार में था, उत्तर प्रदेश में रहा। लोग को कुछ नहीं चाहिए, इन सब चीजों में कोई आम आदमी को कोई लेना देना। नौजवान दंश, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। 8.1% की बेरोजगारी पूरे देश में है। बेरोजगारी के साथ महंगाई का अभी आंकड़ा आया है 6.01%। भारत सरकार का आंकड़ा है, अजय उपाध्याय और आपके चैनल में बैठे अतिथियों का आंकड़ा नहीं है। ये महंगाई, खुदरा महंगाई दर इतना ज्यादा बढ़ गई, आज तक 70 सालों में नहीं हुआ था जो हुआ है। लोग जो है परेशान है कि कैसे लोगों की रोजी रोटी बचे, कैसे उनका जीवन बचे, कैसे स्वास्थ्य और शिक्षा का पुनः बहाली हो कोरोना के बाद से।
और ये जो चुनाव के वक्त जो इस तरह के मुद्दे आते हैं, ये मुद्दे लाए जाते हैं, सुनियोजित सही कर रहे हैं, साजिश है। मैं मानता हूं शेखर साहब को, हमारे जो भाजपा के साथी हैं, बहुत ही प्रबुद्ध आदमी हैं और ये षड्यंत्र को समझते हैं अच्छे से। ये 1 मिनट का काम है, ये जितने षड्यंत्र इतने वर्षों से चलता है चुनाव के वक्त, यदि प्रधानमंत्री जी खुलकर आकर के एक शब्द बोल देना तो सारे षड्यंत्र खत्म, भाजपा ही नहीं करेंगे। लेकिन उनको इसी में, चूंकि उनका एजेंडा यही है, उनका उसी से फुलफिल हो रहा है। लेकिन अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूंगा आपके कि ना, हिजाब कोई मुद्दा नहीं है, जाब मुद्दा है, और जॉब कैसे लोगों को मिले ये ज्यादा जरूरी है। और इन्हीं मुद्दों पर मुझे रहना है, इन्हीं मुद्दों पर सरकार से मांग करनी है, चाहे वो कर्नाटका में भाजपा की सरकार है या देश में देश की सरकार है। ये दोनों जगह जो धुआं छोड़ू सरकार है, जो जबरदस्ती करके वहां भी बहुमत लूटने का काम करके सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग तो षड्यंत्र से सरकार बनाया, अब षड्यंत्र से चाहते हैं कि किसी तरह ये सरकार चल नहीं पा रही है। आपस में बहुत द्वंद है, वहां इनर कंट्राडिक्शन है। विकास के जो एजेंडे थे, बंगलोर जैसा राज्य, जो कर्नाटका जैसा राज्य जो इतना अच्छा राज्य होता तो आज गर्त में जा रहा है, उसका ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो है नए एजेंडे में आ गए हैं ताकि लोगों को। तो देखिए, हम अपने नाजरीन से सीधे बात कर रहे हैं, मुखातिब हैं नाजरीन। देखिए, बीजेपी के जो तर्जुमान है वो कहते हैं इसके पीछे एक साजिश है, कांग्रेस के तर्जुमान कहते हैं कि इसके पीछे बेशक एक साजिश है। ताहिर हुसैन साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट, वो कहते हैं बेशक इसके पीछे साजिश है, लेकिन साजिश किसकी सच है, किसकी साजिश वाली बात सच नजर आ रही है कि साजिश किसकी है? क्या ये चुनाव से पहले की साजिश है? क्या ये अचानक हिजाब के जरिए से एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को थोड़ा परेशान करने की साजिश है? क्या ये इस मुद्दे को उठाकर और जो है अटेंशन को डाइवर्ट करने की साजिश है? क्या ये हिजाब जो है वो जॉब से अटेंशन डाइवर्ट करने की साजिश है? बहरहाल इसमें फिर बात करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मैं फिर से एक बार आना चाहता हूं, कांग्रेस कह रही है कि यह साजिश है, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी इसका चुनावी फायदा हासिल करना चाहती है। जवाब दीजिए अजय उपाध्याय को। यदि बीजेपी ने यह मसला उठाया होता तो वो इसको इनिशिएट करती। हिजाब का मामला 1 नवंबर का, 12 नवंबर का और 21 नवंबर का, 2 दिसंबर का और 8 दिसंबर का, 5 खाली CFI के, आप वो देख लीजिए हैशटैग जो चले हैं, और यही 4 लड़कियों ने उन हैशटैग को रिट्वीट करके चलाया है। और जब बीबीसी ने पूछा उनसे कि आप CFI को जानते हो इस हिजाब के केस के बाद, तो कहते नहीं हम CFI को नहीं जानते हैं। और जब सर मेरा सवाल यहां पर यह है ना शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आपने भारत में मुसलमान बच्चियों को हिजाब के साथ कभी देखा है, पहले कि नहीं देखा? मुझे सिर्फ बता दीजिए, कब से देखा है, कब से देखा है आपने? आपने 5 साल पहले कभी देखा था कि नहीं देखा था? देखिए 10 साल पहले कभी देखा था कि नहीं देखा था? इस मसले में जिन 4 लड़कियों ने, मैंने आपको नाम लिया है, ये सोशल मीडिया में भी खूब चल रहा है, इन लोगों ने CFI के कहने पर, जिनको कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ है, उनके कहने पर ये ताहिर साहब के पास में आता हूं, ये कह रहे हैं कि PFI के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। ताहिर साहब जवाब दीजिए। बेतुकी, देखिए इस तरह की बेतुकी बात करके मसले को डाइवर्ट मत कीजिए। ये मसला वहां मैनेजमेंट और बच्चों के दरमियान चल रहा था हिजाब को लेकर के, उसमें अचानक वहां के MLA बीजेपी हाँ हिजाब की बात करें, बीजेपी के MLA रघुपति भट्ट ने मसले को हल करने के बजाय ये कह दिया कि अगर बच्चियां हिजाब पहन के आएंगी तो हमारे लड़के जो है केसरी शॉल पहन करके आएंगे। कहां से आ गई केसरी शॉल की बात? आपको चाहिए था कि वो हिजाब के मसले को हल करना चाहिए था। आप ये बोलते हैं कि हिजाब को ऐसा नहीं ऐसा मसला हल करेंगे। मसला हो रही है कि उन्होंने उसको इग्नाइट किया, इन्होंने जो है उसको ये किया, किसी तंजीम का ये उन बच्चियों के और मैनेजमेंट के दरमियान था। वो बच्चियां वहां पहले से पढ़ रही हैं, अचानक जो है किसी तंजीम ने ला करके, अचानक किसी तंजीम ने, सुनिए बात, अचानक किसी तंजीम ने ला करके उनको वहां एडमिशन नहीं दिया। वो उस कॉलेज के बच्चे हैं, उस कॉलेज में मुसलसल पढ़ रहे हैं, उन्होंने वहां पढ़ते हुए अपने हिजाब का हक मांगा और मैनेजमेंट से उनकी बात चल रही थी। अब उसको हल करने के बजाय अचानक ये धमकी दे रहे हैं कि आप जो है स्कार्फ पहन के आएंगे तो शॉल पहनिए। तो आपने वहां से मसले को एक फिरका बनाना रंग और पॉलिटिकल रंग आपने दिया, बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल रंग और फिरका बनाना दे दिया। और उसके बाद से ये मसला पूरे स्टेट में फैला, और पूरे स्टेट में क्या हुआ हमने ये भी देखा,
हर जगह यही जहां चाहता है। बच्चियां अपने हक के लिए लड़ रही है, हिजाब की बात कर रही है, तो अरे क्या तो सुनिए। जरूरत है वहां केसरी शाल लेकर के हर जगह लड़के पहुंच जाए? मेरे को इन लड़कों के दिमाग में जहर किसने भरा? चलिए, इन लड़कों को- बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा। ताहिर साहब, सिर्फ इतना बता दिया अदालत में आज क्या हुआ है, प्लीज जल्दी से। हमने मतलब ये तारीख फिर अगली टल गई है, कल तक के लिए? हेलो जी ताहिर साहब। जी कल के लिए पोस्टपोन किया गया, कल ठीक। के लिए पोस्टपोन किया गया। ठीक है, तो अदालत में कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन जजेस साहिबान अगर वहां तक आवाज पहुंचे तो सिर्फ एक दरख्वास्त है कि बच्चियों के इम्तहानात छूट रहे हैं, कुछ जल्द कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को और आप नाज़रीन का इस खास प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।